नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विथ आरके में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम पार्ट वाइज क्लास ले रहे हैं। आज का क्लास जो हमारा है पार्ट 4 है रीजनिंग का। दोस्तों, 5 हमने ऐसे प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया है जो सेट वाइज है। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यदि ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि बिना कलम उठाए आप मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। ऐसा ट्रिक हम लेकर के आए हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है 4, 6, 8, 12, 18, 16। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि अगला क्रम में यहाँ पे क्या आएगा। दोस्तों, यदि आपके पास जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए रीजनिंग का हिंदी क्या होता है, तर्क शक्ति। तो रीजनिंग में यानी कि तर्क शक्ति में आपको अपना तर्क लगाना है कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करें कि हमारा खाली स्थान एकदम सही एक्यूरेट चीज़ जो होना चाहिए वो हो जाए। तो इसलिए क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद अपना तर्क लगाइए। सबसे पहले इसमें हम क्या तर्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन को देखने से एक नज़र में यही पता चल रहा है कि इसमें चाहे तो प्लस किया हुआ कहीं या फिर माइनस किया हुआ। देखिए रीजनिंग आपका 4 ही चीज़ से बनता है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। तो यदि ऐसा प्रश्न में हम चारों को लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इनटू और डिवाइड का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको दिमाग में लाएंगे ही नहीं और दिमाग से इसको बिल्कुल हटा देते हैं। हम यहाँ पे प्लस माइनस करके सबसे पहले देखेंगे। तो यदि हम प्लस माइनस यहाँ पे करके देखते हैं तो देखिए 4 के बाद यहाँ पे +2 किया हुआ है, फिर +2 यदि करेंगे तो 8 है, फिर +4 करेंगे तो 12 है। लेकिन यहाँ पे मेरा प्लस माइनस का लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज में हमेशा क्या चलता है, कभी कभी एक सीरीज के साथ साथ 2-2, 3-3 सीरीज भी चलती है। तो हम सीरीज के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। आपने बहुत सारा प्रश्न ऐसे हल भी किया होगा। यहाँ पे देखिए सीरीज हमारा क्या है, 4 के बाद यहाँ पे हम मेरा क्या हो गया है, 4 ऐड हो गया है। उसी तरह से 8 के बाद मेरा हम यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पे भी मेरा +4 हो गया, यहाँ पे 8 + 4 यानी कि 12 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पे 12 + 4 बराबर हमारा यहाँ पे 16 हो गया है। तो हमारा ये क्या है, एक सीरीज है, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए यदि हम दूसरे सीरीज में इसको यदि देखेंगे तो मेरा फिर देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 6 है, 6 के बाद हमारा क्या है अगला सीरीज 12 है, 12 के बाद हमारा अगला सीरीज क्या है 18 है। तो यदि हम इसमें भी ऐड करेंगे यदि 6 तो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 यदि मेरा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, आपको हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेश करके बता देते हैं। जैसे हमारा पहला सीरीज में क्या था, 4 था, उसमें फिर हमने 4 ऐड किया तो हमारा बन गया 8। अब यहाँ पे 8 आने के बाद फिर हम उसमें 4 ऐड किए तो हमारा क्या बन गया, 12। उसी तरह से हम यहाँ पे 12 में फिर से यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन गया था, 16, जो हमारा ये सीरीज बना था। ये हो गया हमारा पहला सीरीज। अब सेकंड सीरीज में हम यहाँ पे उसी तरह से देखेंगे। 6 में यदि हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे सीरीज बनता था 12 का। उसी तरह से 12 प्लस हम यहाँ पे 6 करेंगे तो हमारा अगला सीरीज क्या बन गया था, 18 का। तो यहाँ पे 18 पर हम यदि यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे जो सीरीज चलता है सेम उसी तरह से आपको चलाना पड़ेगा। इसीलिए तीनों में 4 ऐड हुआ, इसीलिए यहाँ पे तीनों में 6 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 18 + 6 बराबर हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 24। तो यहाँ पे 16 के बाद जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न बनाने के बाद आपसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद एक बार आप अपने कॉपी कलम के साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप यदि एक बार, दोस्तों मैं आपसे सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप एक बार इसको रिवीजन कीजिए, ज़िंदगी में फिर कभी आपको पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा ट्रिक एक बार आप बना लीजिएगा, अगला बार आपको खुद दिमाग में आने लगा कि ऐसा प्रश्न ऐसे हल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि रीजनिंग को आप कभी भी बनाइए, ठीक है, आप उसमें तर्क शक्ति अपना एक बार ज़रूर ऐड कर लीजिए। तर्क शक्ति ऐड करने का ही होता है और इसलिए परीक्षा में इसको टेस्ट लिया जाता है कि आपका दिमाग किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पे 21:3 है और यहाँ पे 574 क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें प्लस और माइनस मेरा काम करने वाला है ना, इनटू होगा या फिर डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं इनटू का दिमाग में लगा के लेकर के आते हैं। यहाँ पे 21 है, अनुपात है यहाँ पे और 3 है। तो हम 3 के साथ या फिर 21 के साथ ऐसा क्या करें कि दोनों में मतलब संबंध बने इसका, ठीक है। तो यदि हम 3 को यहाँ पे इंटू करते हैं 7 से तो हमारा लगता है कि 3 × 7 बराबर 21 हो जाता है। ये तो हमारा पहला देखिए, मान के चलिए इंटू से हमारा लॉजिक सेट हो गया। अब दूसरा मेरे पास क्या है, 574 है, अनुपात है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। इसमें हम क्या लॉजिक लगावें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर एकदम सही सटीक आंसर मेरा मिल जाए।
तो इसके साथ भी यदि हम इंटू का गुना करेंगे तो मेरा हो सकता है कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे एक में हमने 7 को यूज किया है, तो दूसरे में भी हमको 7 का ही यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन है 4, 97 है, 82 है, 23 है और 44 है। तो 7 को हम किसके साथ इंटू करें कि मेरा 574 आ जाए। चलिए, आज आपको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं गुना करने का, कि आपको कॉपी भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि मतलब बिना कलम छुए आप दिमाग में ला सकते हैं कि मेरा आंसर कौन सा होगा। जैसा कि अभी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि इसका आंसर बी होगा। कैसे होगा आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 7 है और यहाँ पे 574 है, और यदि हम बी ऑप्शन को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 7 गुना यदि हम 82 करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले गुना में क्या देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे लास्ट का डिजिट है 4, तो हम कौन से किसको इंटू करें कि हमारा लास्ट डिजिट पहले मिल जाए। तो यदि हम 7 को यहाँ से 2 से इंटू करेंगे तो मेरा तो 4 आ गया, इसलिए हमने लॉजिक लगा लिया कि 4 ही लास्ट में आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर 82 होगा। तो 7 गुना यदि हम 82 करते हैं दोस्तों तो ये हमारा आता है 574, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82। 7 गुना 82 करने पर हमारा आंसर 574 आ जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया था कि 2 × 7 लास्ट में 4 आता है। यदि आप 97 गुना 7 करते हैं तो 7 7 7 7 49 यानी कि 9 आएगा। 3 गुना 7 करते हैं यहाँ पे तो आपका कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। और 7 गुना 4 यदि आप करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा, 28 आएगा, 8 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एकदम बिना कलम उठाए ये ट्रिक आपका यहाँ पे सही हो जाता। तो चलिए, ये भी प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, 6, 10, 16, 21 और 28। यदि ऐसा प्रश्न आएगा कि कौन सा हमारे अनुक्रम में जो है सो नहीं आ रहा है, तो इस टाइम आपको सबसे पहले हमने बोला कि रीजनिंग 4 ही चीज़ से बनता है, जोड़, घटाव, गुना और भागा से। तो हमें पहले कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेना है कि इसमें क्या किया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो वही हम अपने दिमाग में सबसे पहले ऐड करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि 3 के बाद हमारा क्वेश्चन अगला पॉइंट जो दिया हुआ है 6 दिया है, फिर हमारे पास 10 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 21 दिया है, फिर 28, यानी कि सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है। माइनस होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सीरियल से हमारा अनुक्रम जो है सो बढ़ रहा है। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को नीचे, आपको समझाने के लिए लिख रहे, बाकी हम तो क्वेश्चन यहीं से ही बना सकते हैं। 3, 6, 10, 16, 21 और 28, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 और 6 के पहले बीच में हम अंतर देखेंगे, कितना अंतर है, 3 का अंतर, यही है ना, 3 का अंतर है। तो यदि हम 3 + 3 यहाँ पे ऐड किए तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, यही बात किया गया है। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पे 6 आता है, तो हम यहाँ पे 6 को इसलिए लिख लिए हैं, 6 में भी हमारा कुछ ऐड होगा, उसके बाद ही 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 के पास जब बाद यदि हम 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। उसी तरह से 10 यहाँ पे आया, 10 को हम यहाँ उतार लिए। 10 में यदि हम यहाँ पे देखिए सीरियल से हमारा बढ़ रहा है 3, 4, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट में क्या बढ़ेगा, 5 ही बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए 10 + 5 बराबर हम यहाँ ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 15। ठीक है, लेकिन 15 यहाँ पे हमारा होना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। तो मेरे हिसाब से यही हमारा आंसर जो है सो अनुक्रम में नहीं है, यही हमारा आंसर गलत है। अच्छा, यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, यहाँ से हमको थोड़ा सा आगे जाना है। ठीक है, आगे इसलिए जाना है क्योंकि देखिए हम सीरीज से बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं, 5 बढ़ाएं, अगला हम 6 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे सही अनुक्रम क्या आ रहा था, 15। 15 में यदि हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास अनुक्रम अगला क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। जो देखिए अगला अनुक्रम में हमारे पास 21 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हमारा सीरीज यहाँ पे 16 गलत है, 16 की जगह पे हमारा यहाँ पे 15 आना चाहिए था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है, तो 16 नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर प्रश्न, 2, 6, 18, 54, 162 और आपको दिया है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा प्रश्न हम यहाँ पे कैसे हल करेंगे, लगता है यहाँ पे इंटू किया गया है सब में। ठीक है, तो हम सबसे पहले गुना को दिमाग में लगाते हैं, क्योंकि देखिए 2 के बाद यहाँ पे 6 दे दिया है, 6 के बाद फिर 18 दिया है, 18 के बाद 54 दिया है। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सारे जो हमारे टेबल में आ रहे हैं, तो टेबल के हिसाब से यहाँ पे हम चलते हैं। देखिए हम सबसे पहले आपको बताएं कि आप जब भी क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार लीजिए, वो इसी क्रम में उतार लीजिए। ठीक है, जिस तरह से दिया गया है 18, 54 और 162, अगला हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो यदि यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या किया गया है 2 × 3 = मेरे पास कितना आता है, 6। जो अगला पॉइंट में हमारा 6 दिया गया है, फिर यहाँ पे 6 × 3 किया गया है, इसलिए हमारा आंसर आया यहाँ पे 18। उसी तरह से 18 × 3 किया गया है, फिर यहाँ पे आया हमारा अगला अनुक्रम 54। फिर 54 × 3 किया गया है, अगला अनुक्रम हमारा आया 62।
उसी तरह से 162 गुना 3 करने पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 486। कितना आता है, 486। एकदम कैसे हम यहाँ पे दिमाग लगा लिए, यहाँ पे देखिए हम आपको पहले बताए थे पहले क्वेश्चन में कि आप कभी भी इंटू कीजिए तो लास्ट वाला पॉइंट को सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। तो देखिए लास्ट में पॉइंट हमारा 4 यहाँ पे है, ये दोनों हमारे पास छट गया, बचा हमारे पास बी और सी। तो यहाँ पे अनुमान हम यहाँ पे जैसे लगा सकते हैं, इसे 3 गुना 2 हम करेंगे तो लास्ट में 6 आया, फिर 3 गुना 6 करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 8 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 दिया गया, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हिट किए। तो इस तरह से भी आप एकदम बिल्कुल ऐसा ट्रिक हम बता रहे हैं कि आपका रीजनिंग एकदम खस्ता हो जाएगा, आप कभी भी बिना कलम उठाए इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, 486 है। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जो ये हमारा 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रीजनिंग से हम बहुत अच्छा वीडियो बना चुके हैं अभी तक, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन का वीडियो बनाए थे, और हम बनाए थे इसमें यहाँ पे ए से जेड तक का जो अपोजिट होता है, ठीक है, उसको हम याद करने का तरीका बताए थे, ठीक है। तो उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाके वीडियो को आप जाके जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।